नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द मैथमेटिक्स सीरीज फॉर डेटा साइंस। तो पिछली क्लास में हमने डॉट प्रोडक्ट को समझा था, जिससे हमें ये पता चला कि दो वेक्टर्स के बीच में कितनी सिमिलैरिटी होती है और उनका रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग होता है। लेकिन आज हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब मान लेते हैं मेरे पास दो वैल्यूज है या फिर दो वेक्टर्स हैं 3,4 और एक है 6,8। तो मैं इनका डॉट प्रोडक्ट निकालता हूं तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा 50। अब दूसरा लेते हैं 30,40 b इज टू 60,80। अब इनका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 5,000। तो इस केस में जो मैग्नीट्यूड था, जो लेंथ थी वो क्या थी 50, लेकिन इस केस में क्या हो गई 100 टाइम्स इंक्रीज हो गई। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनकी वैल्यूज भी क्या है सिमिलर है। तो क्या जो मेरा दूसरा वेक्टर है, दूसरा मैग्नीट्यूड है, वो 100 टाइम ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है? ऐसा नहीं है। जो हमारा एआई है उसको लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको सिर्फ पता होना चाहिए कि कोई भी वेक्टर दूसरे से कितना सिमिलर है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोजीन सिमिलैरिटी का यूज किया जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं लेंथ को, जो भी हमारे पास लेंथ आ रही है उसको डिवाइड कर देते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स, जिससे हमारे पास क्या रह जाती है डायरेक्शन या फिर सिमिलैरिटी, कि कोई भी एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से कितना सिमिलर है। और इसी चीज को हम आज डिटेल में कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कोजीन सिमिलैरिटी का फॉर्मूला समझने से पहले, इंप्लीमेंटेशन समझने से पहले वो किस चीज के लिए यूज किया जाता है उस चीज को समझते हैं। अब हम इसमें रियल एआई एग्जांपल लेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास मेरी गूगल फोटोज है, ठीक है। मेरे पास एक फोटो 1 है, फोटो 2 है, फोटो 3 है, राइट। तो गूगल क्या करता है, एआई क्या करता है, इनको किस में कन्वर्ट कर देता है वेक्टर में। तो वेक्टर 1 हो गया, वेक्टर 2 हो गया और वेक्टर 3 हो गया। तो बेटा शुरू में कभी भी फोटोज जो होती हैं वो आपस में कैलकुलेट नहीं होती है, आपस में एम्बेड नहीं होती है। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने एक न्यू फोटो अपलोड की, मैंने एक सेल्फी क्लिक की, एक सेल्फी ली मैंने, जो क्या थी एक तरह की क्वेरी थी स्टोरेज के लिए, जिसका नाम दे दिया क्यू। तो गूगल कैसे पता करेगा कि ये जो मैंने फोटो अपलोड की है ये मेरी ही है या फिर किसी और की है? ठीक है, जैसे मेरे फोन में 10,000 फोटोज हैं, उसमें से 500 फोटोज मेरी हैं, बाकी मेरे दोस्तों की हैं, रिश्तेदारों की हैं और फैमिली की है। तो जो मैं नई फोटो अपलोड कर रहा हूं, गूगल उसको कैसे समझ पा रहा है ये मेरी ही फोटो है? तो क्या होता है बेटा, क्यू जो है वो किससे कंपेयर होगा V1 से, क्यू जो है किससे कंपेयर होगा V2 से, क्यू जो है वो किससे कंपेयर होगा V3 से। तो जिसमें इसको डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू सबसे अच्छी मिलेगी, सेम डायरेक्शन में मिलेगी, वो दोनों क्या होंगी सिमिलर इमेजेस होंगी। लेकिन डॉट प्रोडक्ट सिर्फ रो स्कोर देता है, वो एक सिर्फ आपको वैल्यू देता है, जिसमें लेंथ जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो लेंथ इंक्रीज होती है जिससे एआई नहीं समझ पाता कि एक्चुअल में फोटो किसकी है। तो एआई को उस लेंथ से फर्क ही नहीं पड़ता है। तो कोजीन सिमिलैरिटी क्या करती है, नॉर्मलाइजेशन कर देती है, उसको एक डेफिनेशन में कन्वर्ट कर देती है। तो मान लीजिए कैसे होगा ये, तो मेरे पास V1 में वैल्यू है 3,4 और Q में आ रही है 6,8। या फिर हम क्या करते हैं Q की वैल्यू को डिफाइन ही रखते हैं 3,4 और V1 में क्या है 6,8। तो डॉट प्रोडक्ट किसका निकालना है Q और V1 का। तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 50, ठीक है। वैसे Q की वैल्यू 3,4 ही है और V2 की वैल्यू आ रही है 30, या फिर 60,80। तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 5,000। तो Q की वैल्यू वही रहेगी 3,4, V3 की वैल्यू आ रही है मान लीजिए -2, -3। तो इसका आंसर क्या आएगा प्लस माइनस माइनस, तो क्या आंसर आएगा 6। तो देखो गूगल फोटोज कैसे पता करता है, जब भी हम उसमें कोई भी नई फोटो अपलोड करते हैं वो एक क्वेरी में कन्वर्ट होती है, मींस वो भी एक वेक्टर में कन्वर्ट हो रही है, और वो हर एक वेक्टर फोटोज के
हर एक वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कंपेयर करता है, जिससे उसको क्या मिल जाता है, मैग्नीट्यूड। लेकिन इससे एक्चुअल नहीं पता चल पाता है कि ये कितने चांसेस हैं कि ये जो फोटो है ये उर्वीश की ही है। उस चांसेस को कंफर्म करने के लिए, प्रॉपर अलाइनमेंट को बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कोजीन सिमिलैरिटी। कोजीन सिमिलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आप देखो, बिल्कुल ध्यान से समझना इस चीज को कि क्या हो रहा है। कोजीन सिमिलैरिटी इज इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर। तो कोजीन सिमिलैरिटी क्या करती है, जो भी हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आता है उसको डिवाइड कर देती है किससे, मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू वेक्टर्स। और इसकी जो वैल्यू है कोजीन सिमिलैरिटी की -1 से ग्रेटर देन होती है कोजीन सिमिलैरिटी एंड लेस देन होती है 1। अब मान लीजिए मेरी वैल्यू 1 आ रही है, उसका मीनिंग क्या है, सेम डायरेक्शन है, मींस चांसेस क्या है, ज्यादा है दोनों फोटोज के सेम होने के। 0 है तो कोई भी रिलेशन नहीं है, नो रिलेशन। अगर -1 की तरफ अप्रोच कर रही है तो उसका मीनिंग क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो कोजीन सिमिलैरिटी क्या करती है बेटा, एग्जैक्टली आपको वैल्यूज को नॉर्मलाइज करती है, उसकी रेंज डिफाइन कर देती है -1 से लेके 1 के बीच में, जिससे हमें ये कंफर्म हो जाता है कि ये जो मेरे पास इमेज आ रही है जो मैं अपलोड कर रहा हूं वो V1 के कितने % इक्वल है, वही इमेज V2 के कितने % इक्वल है, वही इमेज V3 के कितने % इक्वल है। जिनकी वैल्यूज बिल्कुल क्लोज होगी मींस वो मेरी ही इमेज है, उसको बोलते हैं कोजीन सिमिलैरिटी। अब ये इसका होता है फॉर्मूला, ये आप मैथमेटिक्स में प्रॉपरली इंप्लीमेंट करोगे इन वैल्यूज के लिए। तो जैसे इसका क्या आ गया है, डॉट प्रोडक्ट 50, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, लीनियर अलजेब्रा, जो हमारे पास नंपाई का मॉड्यूल होता है ना लीनियर अलजेब्रा, उसके थ्रू हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको करते हैं, इसका आंसर क्या आएगा इस वैल्यू के साथ में। तो जैसे हमने अपने पहली जो मैंने फोटो अपलोड की है उसको पहले वेक्टर के साथ कंपेयर करना है, उसकी कोजीन सिमिलैरिटी निकालनी है। तो मेरे पास डॉट प्रोडक्ट तो इसका आ गया है 50, तो मैं क्या निकाल लूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, जो क्या आएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 प्लस 16 मीन्स 5, और मॉडुलस ऑफ बी क्या आएगा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 6 6 जा 36, 8 8 जा 64, और 64 और 36 कितने हो गए 100, सॉरी इधर आएगा 64, टोटल क्या हो गया ये 100, और इसका क्या आएगा अंडर स्क्वायर रूट 10। इसको फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे, 50 डिवाइड बाय 5 इंटू 10, 50 डिवाइड बाय 50, तो इसका आंसर क्या है 1। मींस जो मैंने फोटो अपलोड की है फर्स्ट वाली वो दूसरी वैल्यू के 1 स्कोर, अगर आप टेम्परेरी समझे तो 100% चांसेस है कि दोनों वैल्यूज क्या है, या फिर दोनों फोटोज क्या है, सिमिलर है। कोजीन सिमिलैरिटी से हमें पता चलता है कि कोई भी डेटा, कोई भी वेक्टर दूसरे वेक्टर से कितना सिमिलर है, उसको बोलते हैं कोजीन सिमिलैरिटी। अभी हमने इसको मैथमेटिकली परफॉर्म करके देखा है, हम इसको पाइथन में भी परफॉर्म करके देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है कि मेरे पास जो फॉर्मूला होता है कोजीन सिमिलैरिटी का, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर। तो जैसे मैंने बोला कि मेरे पास एक क्वेरी वेक्टर होगा जिसकी वैल्यू मैंने 3,4 डिफाइन कर दी, तो पाइथन में कैसे करेंगे, नमपाई को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट नमपाई एज एनपी, ए में ले लेंगे एनपी डॉट एरे। देखो एक वेक्टर की वैल्यू इधर हमारे पास 1 आई है, तो ये है 3,4 जिसको क्वेरी वेक्टर बोलते हैं, जिसको क्वेरी वेक्टर लेते हैं, और एक v1 लेते हैं, एनपी डॉट एरे 6,8, और साथ में इसको करेंगे पहले डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा इसका, एनपी डॉट डॉट क्यू कॉमा v1, इसका आंसर क्या आया था 50। ये नहीं लिखना आपने, ऐसे देख के करना है,
डॉट प्रोडक्ट, डीपी नाम रख देते हैं। अब मेरे को फॉर्मूला में अप्लाई करने के लिए क्या क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो मैं मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू निकालूंगा पहले, अंडरस्कोर क्यू। क्या फॉर्मूला होता है इसका, एनपी डॉट लीनियर अलजेब्रा डॉट नॉर्मलाइजेशन ऑफ क्यू। इसका आंसर क्या आया मेरे पास 5। वैसे मैग्नीट्यूड ऑफ P1 एनपी डॉट लीनियर अलजेब्रा डॉट नॉर्म ऑफ V1, इसका आंसर क्या आया था 10। अब इसको फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं, तो कोजीन सिमिलैरिटी क्या बनेगी, वेरिएबल्स को लिखना है आपने, डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, अच्छा इसमें ऐसे नहीं लिखना है, सॉरी, डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ V1। इससे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1। तो जिससे ये क्या पता चल गया हमें, जैसे कि मैंने आपको पीछे लिखवाया था, अगर कोजीन सिमिलैरिटी की वैल्यू 1 होगी या 1 टू अप्रोच होगी, तो वो क्या होगी, दोनों सिमिलर वेक्टर्स होंगे, मतलब सिमिलर वैल्यूज होंगी। तो इससे हमें क्या समझ आया कि जो मैं अपनी फोटो अपलोड कर रहा हूं, तो जो मेरी दूसरी फोटो है, जो मेरी ही फोटो है, वो दोनों आपस में क्या है, सिमिलर। जिससे ये पता चल गया कि जो मैं नई फोटो अपलोड की है वो भी किसकी फोटो है, मेरी ही फोटो है। अब थोड़ी सी वैल्यूज को चेंज करते हैं, जैसा कि क्या करेंगे हम, इधर क्यू की वैल्यू तो 3,4 ही रहेगी। अब मैं V2 के साथ कंपेयर करता हूं, इसमें ले लेते हैं 30,60, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड तो 5 ही आएगा फर्स्ट वाले का, सेकंड में क्या होगा 30 इंटू 30 900, 60 इंटू 60 3600, तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे 4500, अंडर रूट ऑफ 4500 क्या आएगा, तो अब हम क्या करते हैं, अपनी फोटो जो अपने अपलोड की है जिसका क्यू वेक्टर है 3,4, उसको V2 के साथ भी कंपेयर करते हैं। V2 में स्टोर करवाते हैं 60,80। तो देखो ए की वैल्यू तो यही रहेगी फर्स्ट वेक्टर की, ठीक है, इसकी वैल्यू तो 5 ही आएगी। दूसरे में क्या आएगा 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर कितना होता है 3600 प्लस 6400, इसका आंसर क्या आएगा 10,000। 10,000 मतलब 100 का स्क्वायर रूट, राइट। अब इसको फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा इनका, तो हमें पहले डॉट प्रोडक्ट भी निकालना पड़ेगा, तो डॉट प्रोडक्ट भी क्या आएगा इनका 500, तो 500 डिवाइड बाय 5 इंटू 100, तो आंसर क्या आएगा 1। अब देखो मेरे पास पिछले वेक्टर की वैल्यू क्या आई थी 50, अब इसमें क्या आई 500 डॉट प्रोडक्ट, तो कितना डिफरेंस आ गया 100 टाइम्स वैल्यू का, बट फिर भी इनकी कोजीन सिमिलैरिटी क्या आ रही है 1 आ रही है। इससे हमें ये पता चलता है कि एआई को लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ सिमिलैरिटी से फर्क पड़ता है। अगर सिमिलैरिटी की वैल्यू बहुत स्ट्रांग होगी तो जिसका मीनिंग क्या होगा, ये आपके जो दो वेक्टर हैं वो काफी सिमिलर हैं। अगर कोई सिमिलैरिटी नहीं होगी तो जीरो की तरफ उसकी वैल्यूज आएंगी, अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो मतलब दोनों की वैल्यूज क्या है ऑपोजिट है। इसमें क्या आंसर आ गया हमारे पास 1। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो मेरी अपलोडेड वैल्यू है वो V1 भी है और V2 भी है, तीनों वैल्यूज क्या है सिमिलर है, मतलब तीनों फोटोज क्या हुई उर्वीश की ही हुई। तो सेम आपने ऐसे ही इसमें अप्लाई करना है 60 80, इसमें आंसर आ जाएगा 500, इसमें आ जाएगा 100 और इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 1। अब देखो जरूरी नहीं है 1 आएगा, जब आप इसमें नेगेटिव वैल्यू डालोगे ये थोड़ी वैल्यू चेंज करोगे तो 0.90 भी आ सकता है, 0.96 भी आ सकता है, -0.82 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है, ठीक है। जैसे आप 10 और 01 को करोगे तो 0 आएगा, जिसका मीनिंग क्या होगा कि दोनों ही क्या है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो बेटा कोजीन सिमिलैरिटी क्या करता है, आपको जो रो डेटा आया होता है आपके पास डॉट प्रोडक्ट का, उसको एक रेंज ऑफ वैल्यू में डिफाइन कर देता है -1 to 1,
जिससे आपको ये पता चलता है कि कोई भी दो वेक्टर्स आपस में कितने सिमिलर हैं। अगर वो अप्रोच कर रहे हैं 1 की तरफ, अगर मतलब मान लो कोई एक वेक्टर है, उसकी वैल्यू आ रही है 0.92, दूसरे की आ रही है 0.93, फिर एक की आ रही है 0.91, तो तीनों वेक्टर्स की क्या है, सेम है। इस केस में इनको पता चल जाता है एआई को कि तीनों वेक्टर सेम है, मतलब तीनों फेसेस की वैल्यूज क्या है, सिमिलर है। इस चीज में हम यूज करते हैं कोजीन सिमिलरिटी। अब एक और क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए आपके पास कोई भी फेसेस है, अब फेसेस में कितने डायमेंशन होते हैं, 128, तो आपके पास डेटा ऐसा नहीं आएगा 50, 60, 500, उसमें एम्बेडिंग की जाती है, जैसे 0.20 होगा, 0.42 होगा, -0.81 होगा, ऐसे ऐसे हमारे पास 128 डायमेंशन होंगे। उसको फिर हम कोजीन सिमिलरिटी में अप्लाई करते हैं, जिससे हमारे पास आंसर जो आएगा कोजीन सिमिलरिटी में वो -1 to 1 के बीच में ही आएगा। ऐसे ही नेटफ्लिक्स दो वेक्टर्स को कंपेयर करता है, आगे आगे कंपेयर करता जाता है, जो जैसी मूवीज आपने देखी होती है उस हिसाब से आपको बेटर रेकमेंड करता है। वैसे ही चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी भी आपको बेस्ट आंसर कैसे करता है, जो भी आपने अपनी वैल्यू भेजी होती है उसको भी वो वेक्टर्स में कन्वर्ट करता है, फिर उसमें बाकी जो उसके बाद डेटा होता है सर्वर में, उससे कंपेयर करता है कि किसके साथ इसकी सिमिलरिटी सबसे मैच हो रही है, जिससे सबसे ज्यादा मैच हो रही है वो आउटपुट आपके पास आ जाता है। अब देखो इतना बड़ा काम विद इन अ फ्यू सेकंड किया जाता है। इस चीज को भी हम आने वाली वीडियो में समझेंगे, इतना इंटेलिजेंट कैसे है चैट जीपीटी जो विद इन अ सेकंड आपको आंसर कर देता है। तो अगर आज की वीडियो आपको समझ आई हो, जिसमें हमने कोजीन सिमिलरिटी को विद प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन के साथ, पाइथन के साथ समझा है और इसका मेन यूज क्यों किया जाता है, इस वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और इसको कमेंट करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। और साथ में आपने 3 डायमेंशन के लिए भी करना है, इसको मेरे को कमेंट में करना है, बताना है, और साथ में हाई डायमेंशन के लिए भी करना है, क्योंकि हमने लास्ट अपनी वीडियोस में इसको कवर कर लिया है। कुछ नहीं है, सिर्फ वैल्यूज इंक्रीज हो जाएंगी, जिससे वो 3 डायमेंशन बन जाएगा, और वैल्यूज इंक्रीज कर दोगे तो मल्टी डायमेंशन बन जाएगा, हाई डायमेंशन बन जाएगा, राइट। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए और उनको भी समझ आएगा चैट जीपीटी, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, फोटोज कैसे बताती हैं कि ये सिमिलर एलिमेंट है। अगर किसी को ये मैथमेटिक्स का पॉइंट पता ही नहीं है, उसने मशीन लर्निंग का मॉडल बना लिया है, उसका आउटपुट सही आ रहा है, गलत आ रहा है, डजंट मैटर, जब उसको बेसिक्स ही नहीं पता तो वो कैसे बता सकता है कि कोजीन सिमिलरिटी का यूज कहाँ हुआ, डॉट प्रोडक्ट का यूज कहाँ हुआ, राइट। क्योंकि सब किसकी गेम है, फॉर्मूलाज की, बेसिक्स को समझने की। जब उसको ये चीज पता होगी तो वो इजीली बता पाएगा कि कोजीन सिमिलरिटी का यूज क्या होता है। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।